नमस्कार दोस्तों। तो कैसे हैं आप। मैं आपका दोस्त सुखदेव सिंह आपका स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल पर जिसका नाम है सेफ्टी ट्रेनिंग क्लासेस। दोस्तों आज हम हमारी टूल बॉक्स सीरीज में जिस टॉपिक के ऊपर चर्चा करने जा रहे हैं उसका नाम है इम्पॉर्टेंस ऑफ वियरिंग पीपीज यानी कि पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट। तो दोस्तों शुरू करते हैं एक छोटी सी कहानी से। एक दिन एक वर्कर जो हमारी कंपनी में मेंटेनेंस डिपार्टमेंट में काम करता था, बेल्टिंग का कुछ काम करना था, उसको थोड़ा सा काम था और जल्दी भी थी, तो उसने सोचा कि क्यों ना हेलमेट और ग्लव्स के बिना ही काम कर लिया जाए। बस 2 मिनट का ही तो काम है, लेकिन वो 2 मिनट का काम उसके लिए बहुत बड़े दर्द का कारण बन गया। एक छोटी सी चिंगाड़ी, एक छोटा सा किनका उसकी आंख में चला गया और जिस वजह से उसको हॉस्पिटलाइज होना पड़ा। बस दोस्तों यहीं पे समझने की ज़रूरत है कि पीपीज पहनना हमारी सेफ्टी की सबसे पहली लाइन ऑफ डिफेंस है, हमारी पर्सनल सेफ्टी की। तो दोस्तों हम हर दिन ऐसे इन्वायरमेंट में काम करते हैं जहां पे एक छोटे से छोटा स्पार्क, एक छोटे से छोटा केमिकल का पार्ट या गिरता हुआ कोई भी ऑब्जेक्ट हमारे लिए खतरा बन सकता है दोस्तों। तो पीपीज जैसे कि हमारे सेफ्टी हेलमेट, सेफ्टी शूज, ग्लव्स, एयर प्लग, फेस शील्ड, गॉगल, सेफ्टी बेल्ट, ये सब हमारी बॉडी के प्रोटेक्टर होते हैं दोस्तों। तो जब भी हम पीपीज पहनते हैं, पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स पहनते हैं, तो हम अपने परिवार के साथ, अपने चाहने वालों के साथ एक वादा करते हैं कि मैं सुरक्षित घर लौटूंगा। अब सवाल ये आता है दोस्तों कि पीपीज की सिलेक्शन कैसे करें। हमें कैसे पता चले कि जो पीपीज है कौन सी जॉब पे, कौन से काम के लिए किस तरह के पीपीज पहनने हैं। तो जो पीपीज होते हैं दोस्तों, सबसे पहली चीज तो आप याद रखिएगा, आप कोई भी पीपीज पहन रहे हैं वो आईएस स्टैंडर्ड के हिसाब से होना चाहिए। और जो हमारे पीपीज होते हैं इनको हम मेजर 2 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं दोस्तों। पहली कैटेगरी होती है हमारे मैंडेटरी पीपीज और दूसरे होते हैं जॉब स्पेसिफिक पीपीज। मैंडेटरी पीपीज वो पीपीज को कहते हैं जो सभी कर्मचारियों के लिए पहनने अनिवार्य होते हैं। आप किसी भी कैटेगरी की जॉब कर रहे हैं, आप चाहे कोल्ड वर्क एक्टिविटी कर रहे हैं, आप कोई जनरल वर्क एक्टिविटी कर रहे हैं, आप हॉट वर्क एक्टिविटी कर रहे हैं, मतलब अगर आप अपनी इंडस्ट्री के अंदर, प्लांट के अंदर या कंस्ट्रक्शन साइट के अंदर जैसे ही आप मेन गेट से एंट्री कर रहे हैं उस समय आपको ये मैंडेटरी पीपीज पहनने ही पहनने होते हैं। ये हमें बहुत कॉमन हैजार्ड से बचाते हैं, जैसे फॉलिंग ऑब्जेक्ट्स हो गए, स्लिप, ट्रिप, फॉल, एक्स्ट्रा नॉइज, जरूरत से ज़्यादा रोशनी या लाइट, इन सब खतरों से बचाते हैं। तो मैंडेटरी पीपीज में दोस्तों हमारे पास आ जाता है सबसे पहले हमारा सेफ्टी हेलमेट। तो जो सेफ्टी हेलमेट है ये हमारे सिर को, हमारे हेड को प्रोटेक्शन प्रदान करता है किसी भी फॉलिंग ऑब्जेक्ट से या गिरने वाले ऑब्जेक्ट से। और जो भी हम सेफ्टी हेलमेट पहनेंगे दोस्तों जी आईएस स्टैंडर्ड 2925 के अधीन टेस्टेड होना चाहिए। अगर हम सेफ्टी शूज़ की बात करें तो जो सेफ्टी शूज़ होते हैं हमारे, ये हमें प्रोटेक्शन प्रदान करते हैं कि अगर हमारे पाँव के ऊपर, हमारे फुट के ऊपर कोई चीज़ गिर जाती है, कोई ऑब्जेक्ट गिर जाता है, तो उस कंडीशन में ये हमें सुरक्षा प्रदान करवाते हैं। इसके अलावा ये हमें स्लिप ट्रिप से बचाते हैं। तो सेफ्टी शूज़ जब भी आप पहनेंगे तो इसमें सबसे पहली चीज़ तो जो सेफ्टी शूज़ है वो आईएस स्टैंडर्ड के अधीन होने चाहिए। सेफ्टी शूज़ का आईएस स्टैंडर्ड होता है आईएस 15298 पार्ट 2। और दोस्तों नॉर्मली जब भी हम सेफ्टी शूज़ पहनेंगे तो एक चीज़ का विशेष ध्यान रखना है कि हमारे जो सेफ्टी शूज़ हैं वो स्लिप प्रूफ होने चाहिए। एट थर्ड इंपॉर्टेंट मैंडेटरी पीपीज में आते हैं दोस्तों हमारे सेफ्टी गॉगल्स। तो जितने भी गॉगल्स हैं ये हमारी आंखों को डस्ट से या पार्टिकल से, स्पार्क वगैरह से बचाते हैं। और जो हमारी नॉर्मल गॉगल्स होंगी इनका आईएस स्टैंडर्ड होना चाहिए 5983। राइट दोस्तों, इसके बाद आती है हाई विजिबिलिटी जैकेट, जो ग्रीन जैकेट पहनते हैं वर्कर, या ऑरेंज कलर की जैकेट पहनते हैं जो रिफ्लेक्टिव टाइप होती है। ये हमें बचाती है बहुत जगहों पे जहाँ पे काम कर रहे हैं, जहाँ पे प्रॉपर विजिबिलिटी नहीं है, रोशनी कम है और वर्कर वहाँ पे काम कर रहे हैं। तो उस केस में अगर वहाँ पे कोई इक्विपमेंट है या कोई भी लाइट है तो ये जैकेट रिफ्लेक्ट करती है, जिससे क्या है पहचान हो जाती है या पता चल जाता है कि उस एरिया में काम चल रहा है। ये वैसे भी एक वर्कर आइडेंटिटी की तरह काम करती है। तो जो हमारी जैकेट भी है वो भी हमारे आईएस स्टैंडर्ड के हिसाब से होनी चाहिए और इसका आईएस स्टैंडर्ड होता है 15809। नेक्स्ट होता है दोस्तों हमारा एयर प्रोटेक्शन, जिसमें हमारे पास एयर प्लग आ जाते हैं और एयर मफ आ जाते हैं।
अगर तो वहाँ पे साउंड डेसिबल्स कम है तो एयर प्लग्स का इस्तेमाल किया जाएगा। अगर साउंड के डेसिबल्स ज़्यादा है, जहाँ वहाँ पे बहुत ज़्यादा मात्रा में साउंड है, बहुत ज़्यादा मात्रा में आवाज़ है, तो वहाँ पे हम एयर मफ का इस्तेमाल करेंगे। ये दोनों जो चीज़ें हैं ये हमें प्रोटेक्शन प्रदान करती हैं एक्सेस नॉइस से, हमारे ईयर्स, हमारे कानों को सेफ्टी प्रदान करती हैं, जिससे हमारे जो कान हैं वो प्रोटेक्टेड रहते हैं, बचे रहते हैं और किसी तरह की ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं आती जिससे कि इंसान को सुनने में प्रॉब्लम आने लग जाए। तो दोस्तों इसका भी IS कोड होता है, ये भी IS कोड के हिसाब से होंगे, तो इसका IS कोड होता है IS 9167। So these PPs are mandatory PPs and for all person entering in the वर्कप्लेस। जितने भी वर्कर वर्कप्लेस पे एंटर होंगे उनके लिए मैंडेटरी पीपीस कैटेगरी में आते हैं, चाहे फिर वो विजिटर है, चाहे सुपरवाइजर है, चाहे कोई कॉन्ट्रैक्टर है, इवन चाहे कोई बड़ा मैनेजिंग लेवल का है, तो हर इंसान को ये पीपीस पहनने ही पहनने होते हैं। दूसरे पीपीस जो होते हैं दोस्तों, इनको बोलते हैं जॉब स्पेसिफिक पीपीस। जो जॉब स्पेसिफिक पीपीस होते हैं वो हर इंसान के लिए पहनने जरूरी नहीं होते। जॉब स्पेसिफिक पीपीस वो कैटेगरी के पीपीस होते हैं जो एक पर्टिकुलर जॉब के लिए ही पहने जाते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम वेल्डिंग वर्क कर रहे हैं तो वहां पे हमें कौन कौन से जॉब स्पेसिफिक पीपीस होंगे, जैसे मैंडेटरी तो हमें पहनने ही है, उसके अलावा जॉब स्पेसिफिक में आ जाता है वेल्डिंग हेलमेट, राइट। उसके बाद आ जाते हैं लेदर ग्लव्स, लेदर एप्रॉन, फेस शील्ड, तो ये सब आ जाते हैं हमारे जॉब स्पेसिफिक पीपीस फॉर अ वेल्डिंग वर्क। इनके भी दोस्तों IS कोड होते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे IS कोड होता है IS 6153 और IS 6994। ऐसे ही अगर हम केमिकल हैंडलिंग का काम कर रहे हैं दोस्तों, तो केमिकल हैंडलिंग में हमारे जो ग्लव्स हैं वहाँ पे नॉर्मल कॉटन के ग्लव्स नहीं काम करते, तो हमारे केमिकल रेजिस्टेंस ग्लव्स होने चाहिए, फेस शील्ड होनी चाहिए कि उस केमिकल से हमें बचा सके, रबर एप्रन्स पहने जाते हैं, जो एप्रन्स ऐसे हों जो उस केमिकल के साथ कंपेटेबल हों, जहाँ कह लीजिए कि उस केमिकल का बहुत ज़्यादा इफेक्ट उन ग्लव्स के ऊपर ना पड़ता हो, उसमें सर्वाइव कर सकें वो, तो ऐसी चीज़ें पहननी है। इसके अलावा हमारा एप्रॉन, गम बूट्स पहने जाते हैं, तो इनके लिए भी जो हमारे केमिकल रिलेटेड पीपीस होंगे उनका IS कोड होता है IS 15331। सो दोस्तों इसके बाद आ जाता है हमारा इलेक्ट्रिकल वर्क। इलेक्ट्रिकल वर्क में मैंडेटरी पीपीस के साथ साथ जो हमें चीज़ें पहननी है उसमें आ जाते हैं इलेक्ट्रिकल ग्लव्स। तो इलेक्ट्रिकल ग्लव्स में हमें देखना है कि वो कितने केवी पे काम चल रहा है, उस केवी के हिसाब से हमें इलेक्ट्रिक ग्लव्स पहनने होते हैं। तो दोस्तों इसमें आ जाते हैं इलेक्ट्रिकल ग्लव्स में आ जाते हैं क्लास 00, क्लास 0, क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3, क्लास 4 के ग्लव्स आ जाते हैं, जो हमें बताते हैं कि कितनी हाई वोल्टेज पे हम काम कर रहे हैं। इसके अलावा इलेक्ट्रिकल वर्क में हमें आर्क फ्लैट सूट पहनना होता है। इसके बाद इंसुलेटेड शूज पहनने होते हैं, जो हमारे सेफ्टी शूज होते हैं वो डी इलेक्ट्रिक टाइप होने चाहिए, राइट दोस्तों। नॉर्मल जो सेफ्टी शूज हमारे होते हैं जो हम नॉर्मल वर्क के लिए पहनते हैं उनके ऊपर स्टील टॉय लगा रहता है, स्टील की कटोरी सी लगी रहती है, लेकिन अगर हम बहुत हाई वोल्टेज पे काम कर रहे हैं तो वहां पे ये स्टील की जो कटोरी है वो कामयाब नहीं होती, उसकी वजह से करंट लग सकता है। तो इसमें फैब्रिक टाइप आती है, तो जो डी इलेक्ट्रिक टाइप हमारे शूज हैं उनका इस्तेमाल किया जाएगा जब हम इलेक्ट्रिकल हाई वोल्टेज इलेक्ट्रिकल एक्टिविटीज को परफॉर्म कर रहे हैं। और इनके लिए भी कोड होता है दोस्तों, जैसे IS 4770 और IS 15652। ऐसे ही दोस्तों नेक्स्ट आ जाता है वर्किंग एट हाइट। अगर हम हाइट वर्क एक्टिविटीज कर रहे हैं दोस्तों, तो हाइट वर्क एक्टिविटीज में हमारे मैंडेटरी पीपीज में आ जाती है फुल बॉडी हार्नेस, लाइफलाइन और हमारा हेलमेट विद द चेन स्ट्रिप। हेलमेट हमारा मैंडेटरी पीपी है जो हमें पहनना ही पहनना है। तो इसमें जॉब स्पेसिफिक में हमारे पास आ जाती है फुल बॉडी हार्नेस और लाइफलाइन। तो फुल बॉडी हार्नेस के लिए हमारा जो IS कोड होगा वो होगा IS 3521। नेक्स्ट आ जाता है दोस्तों हॉट वर्क में, जैसे ग्राइंडिंग वर्क एक्टिविटी हो गया, कटिंग वर्क एक्टिविटी हो गया, तो उसके लिए हमारी गॉगल्स, सेफ्टी गॉगल्स, फेस शील्ड, हैंड ग्लव्स और एयर प्लग वगैरह की हमें जरूरत रहती है। इसके बाद आता है कन्फाइंड स्पेस एंट्री। तो कन्फाइंड स्पेस एंट्री में हमारे पास आ जाता है दोस्तों, हमारे पास पीपी में जैसे रेसिपिटेटरी सिस्टम्स, हमारा जैसे स्काबा,
जिसे हम सेल्फ कंटेन्ड ब्रीदिंग एपरेटस भी कहते हैं, वो हमारा मैंडेटरी पार्ट रहता है, जो हमें हर समय, अगर हम ऐसे कन्फाइंड स्पेस एरिया में हैं जहाँ पे बहुत सारे हैजार्ड हैं, फॉर एग्जांपल लैक ऑफ ऑक्सीजन, द प्रेजेंस ऑफ फ्लेमेबल एटमॉस्फेयर, प्रेजेंस ऑफ टॉक्सिक गैसेस, तो वहाँ पे हमें स्काबा पहनना पड़ता है। इसके अलावा वो सब मैंडेटरी पीपी जैसे हेलमेट, जैकेट, इसके अलावा एप्रॉन वगैरह, उन सब की ज़रूरत तो इसके साथ साथ रहती ही रहती है, लेकिन हमारा जॉब स्पेसिफिक में आ जाता है स्काबा। अब जो नेक्स्ट टॉपिक आता है वो आता है दोस्तों द सेल्फ इंस्पेक्शन ऑफ पीपीज। तो जो भी आप पीपीज पहन रहे हो, एक तो वो आईएस स्टैंडर्ड के हिसाब से हो, वो हमारी कंपनी की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, कंपनी ऑलरेडी आपको आईएस स्टैंडर्ड के हिसाब से ही ला के देगी। अब हमें अपने लेवल पे भी कुछ इंस्पेक्शन करनी होती है इन पीपीज की, कि जब भी हम इनका इस्तेमाल कर रहे हैं, पहन रहे हैं, तो वो हमें उतनी प्रोटेक्शन प्रदान कर भी रहे हैं जितनी हमने उनसे एक्सपेक्ट की है। सो दोस्तों, पीपीज तब ही हमें सेफ्टी प्रदान कर सकते हैं जब वो ठीक कंडीशन में है, जब वो प्रॉपर कंडीशन में है। तो पीपीज पहनने से पहले हमेशा उनको प्रॉपर तरीके से चेक करो। फॉर एग्जाम्पल, जैसे आप हेलमेट पहन रहे हैं, तो हेलमेट में आप उसको एकदम पकड़ के सही तरीके से चेक करें कि उसमें कोई क्रैक तो नहीं, उसकी जो चेन स्ट्रिप है वो प्रॉपर है, अच्छी तरीके से होल्ड हो रही है, अच्छे तरीके से लॉक हो रही है या नहीं हो रही। क्योंकि मैक्सिमम केसेस में क्या होता है, हमारे जो हेलमेट होता है, हम हेलमेट तो पहन लेते हैं लेकिन उसकी चेन स्ट्रिप मिस हो जाती है, और बिना चेन स्ट्रिप के जो हेलमेट है वो एक टोपी है, एक कैप है, जो जरा सा झटका लगने पे, किसी तरह का जरा सा भी जर्क आने में, या हमारे सर के साथ जरा सी भी किसी चीज के टकराने से फेल हो जाएगा, जहां वो निकल के गिर जाएगा दोस्तों, फिर वो हमें सेफ्टी प्रदान नहीं कर सकता बिल्कुल भी। सेफ्टी शूज जब भी आप पहन रहे हैं, तो सेफ्टी शूज की जो सोल है वो घिसे हुए ना हो, वो प्रॉपर स्लिप प्रूफ हो, सेफ्टी शूज कटे फटे ना हो। ऐसा ना हो कि वो नीचे से कट चुके हैं, नीचे से उनमें डैमेज हो चुके हैं, वो तो उस केस में वो हमें सुरक्षा प्रदान नहीं करेंगे। जो ग्लव्स हैं वो फटे नहीं होने चाहिए, प्रॉपर होने चाहिए। अगर फटे हुए हैं ग्लव्स तो वो भी हमें सुरक्षा प्रदान नहीं कर सकते। स्पेशली अगर हम इलेक्ट्रिकल की बात करें या केमिकल की बात करें, तो जो भी ग्लव्स यूज कर रहे हैं वो बिल्कुल प्रॉपर होने चाहिए, सक्षम होने चाहिए। अगर उस केस में जरा सी भी ग्लव्स में किसी तरह का डैमेज हुआ, या हमने पहनने में लापरवाही की, तो बहुत बड़ा हादसा हो सकता है, जो किसी इंसान की जान भी ले सकता है दोस्तों। तो उसके बाद हमारी सेफ्टी बेल्ट है, जो हम जिसे फुल बॉडी हार्नेस कहते हैं, वो प्रॉपर होनी चाहिए। उसमें उसकी जो लैंड यार्ड है, वो लैंड यार्ड डैमेज नहीं होनी चाहिए, वो प्रॉपर होनी चाहिए। प्रॉपर बकल होना चाहिए, उसका लॉक प्रॉपर होना चाहिए। और एक चीज़ विशेष ध्यान रखना है दोस्तों, जब भी आपने कई बार देखा होगा वर्कर हाइट पे जाते हैं तो क्या करते हैं, सेफ्टी बेल्ट की जो लैंड यार्ड होती है, हमारे 2 लैंड यार्ड होते हैं, उनमें नॉट मार देते हैं, राइट, उसमें नॉट मार देते हैं। वो नॉट सेफ नहीं होती। उस नॉट मारने से क्या होता है, पूरे का पूरा जो लोड है उस नोट वाले एरिया पे कंसंट्रेट हो जाता है, और जिस एरिया में नोट मारी हुई है, जिस एरिया में गांठ मारी हुई है, वो एरिया धीरे धीरे डैमेज हो जाता है, और वहां से उस बेल्ट के फेल होने का बहुत बड़ा खतरा होता है। अगर आपको कभी भी ऐसी कोई कंडीशन मिले कि आपके पीपीज डैमेज हैं, या वो प्रॉपर वर्किंग कंडीशन के लिए सेफ नहीं है, तो तुरंत उनको रिप्लेस करवाएं। पीपीज के साथ किसी तरह का कंप्रोमाइज कभी नहीं करना है दोस्तों। सो दोस्तों, हमेशा याद रखिए कि पीपीज पहनना सिर्फ हमारी कंपनी का एक रूल नहीं है, ये हमारी जिंदगी का इंश्योरेंस है। आज हम सब मिलकर एक कमिटमेंट करते हैं दोस्तों कि काम पे सुरक्षित रहेंगे, हमेशा पीपीज पहनेंगे, प्रॉपर तरीके से पहनेंगे, और दूसरों को भी याद दिलाएंगे। क्योंकि दोस्तों, सेफ्टी इज नॉट अ चॉइस, इट्स अ रिस्पॉन्सिबिलिटी, और पीपीज उस रिस्पॉन्सिबिलिटी का पहला कदम होते हैं दोस्तों। सो दोस्तों, ये था हमारा आज का टॉपिक, इंपॉर्टेंस ऑफ पीपीज। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, अपनी टीम के साथ, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके जाना दोस्तों। सो मिलते हैं जल्दी एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अपने दोस्त सुखदेव को इजाज़त दें, और तब तक के लिए याद रखें, सेफ रहें, अलर्ट रहें। सुखदेव सिंह साइनिंग ऑफ।